औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा English compulsory date is 7th May 2021. Day is Friday. Chapter 12, 3 days to see comprehension question. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज हेलन केलर। हेलन केलर वो औरत थी जो कि 19 माह की उम्र में ही डेफ़ हो गई और बहरी हो गई और अंधी हो गई। शी वॉज़ अ रिमार्केबल वूमेन हु हैज़ मैनी पब्लिकेशंस टू हर क्रेडिट। मीन्स के वो एक ना भूलने वाली औरत है। उसकी जो पब्लिकेशंस हैं उसने इतनी ज़्यादा क्योंकि वो राइटर थी, इतनी ज़्यादा पब्लिकेशन है जो कि एक ऐड है, एक एडिशन है उसकी इंफॉर्मेशन में। डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि ऑथरस की जो हेलन केलर की जो सोच है वो पहले पैराग्राफ में क्या बताई गई है एक्सप्लेन करें। द ऑथर एक्सप्रेस्ड हर थॉट इन द फर्स्ट पैराग्राफ दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ़ वी आर गोइंग टू डाई टमोरो, कि हमें अपना ज़िंदगी का हर दिन वो रूल रखना चाहिए कि हम जैसे कल मर जाएँ तो हमें अपने ज़िंदगी का एक बेहतरीन रूल रखना चाहिए। सच एन एटीट्यूड वुड एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ लाइफ, ये जो रवैया है ये हमारी लाइफ की वैल्यू में एम्फसाइज ज़ोर डालता है। ये जो बिहेवियर है ये हमारी लाइफ की वैल्यू में और एडिशन डालता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट मेक्स यू फील दैट ऑथर इज़ सैड एंड डिप्रेस। क्या आपसे किस तरह आपको फील होता है कि ऑथर जो है वो परेशान थी और डिप्रेस थी। आई फील दैट द ऑथर इज़ सैड एंड डिप्रेस्ड व्हेन शी आस्क्ड हर फ्रेंड अबाउट एनी नोटेबल थिंग व्हेन शी हैज़ ऑब्जर्व्ड व्हाइल वॉकिंग इन द वुड्स एंड हर फ्रेंड रिप्लाइड नथिंग। वो जब अपनी एक दोस्त से पूछती है जो वो एक लॉन्ग वॉक 1 घंटे की वॉक के बाद आ रही होती है उसके पास, तो वो कहती है वुड्स मीन्स जंगल, जो कि मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि जंगल से जब वो 1 घंटे की वॉक पे उसके पास आती है तो वो कहती हेलन केलर अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुमने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो वो उसकी फ्रेंड उसको रिप्लाई करती है नथिंग। शी इज़ सैड एंड डिप्रेस, वो कहती है ये चीज़ मुझे बहुत परेशान और उदास करती है क्योंकि पीपल हु आर ब्लेस्ड विद द सेंस ऑफ साइट, जो लोग हैं जिनको आँख की सलाहियत, आँख की एक सेंस मिली हुई है, वो से जस्ट इग्नोर द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड देम, वो अपने इर्द गिर्द की जो कुदरत की खूबसूरती है उसको इग्नोर करते हैं इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग इट इन अ ट्रू सेंस, सवाए इसके कि उनको ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए और शुक्रगुजारी अदा करनी चाहिए। क्वेश्चन 4 इज़ हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर। ये कौन सा इम्प्रेशन, कैसे इम्प्रेशन पड़ता है कि हेलन केलर एक बेहतरीन जो है कुदरत की तारीफ़ करने वाली है। हेलन केलर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर, हेलन केलर जो है कुदरत की एक बेहतरीन तारीफ़ करने वाली है। वी गेट दिस इम्प्रेशन, हमें ये इम्प्रेशन मिलता है व्हेन शी एडमायर्ड द राइजिंग सन, जब वो एक चढ़ते हुए सूरज की जो डॉन है उसकी चढ़ते हुए सूरज की तारीफ़ करती है। एंड द पेगेंट ऑफ द सीज़न, पेगेंट मीन्स चेंजिंग, और मौसमों की तब्दीली की तारीफ़ करती है और दरख्तों की तारीफ़ करती है, जो कि लास्ट पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है, जब वो कहती है कि मैं बाय टच से ये चीज़ फ़ील कर सकती हूँ, तो ये चीज़ फ़ील कर सकती हूँ। आफ्टर विंटर स्लीप के बाद स्प्रिंग आता है, मैं बाय टच से ये चीज़ें सेंस ऑफ फील ले सकती हूँ। तो ये इससे पता चलता है कि हेलन केलर जो है एक बेहतरीन एडमायरर है नेचर की। 5 इज़ पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट, वो लोग जो महरूम होते हैं देखने से, नॉट डिवोट ऑफ इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन नहीं होते। डिस्कस रेफरिंग टू द टेक्स्ट, डिस्कस करें टेक्स्ट के कोई रेफर से। द ऑथर इज़ डिप्राइव नॉट ओनली टू अ साइट बट ऑल्सो हेयरिंग, जो ऑथरस थी हेलन केलर, वो ना महरूम थी बल्कि एक देखने की सलाहियत से भी बल्कि सुनने की सलाहियत से भी। दीज वीकनेस डिड नॉट हिंडर हर इमेजिनेशन, लेकिन इसकी ये कमज़ोरियाँ, देखने की और सुनने की कमज़ोरी जो है वो इसकी इमेजिनेशन तक नहीं पहुंची या उसने नहीं छुपाई। शी इज़ स्टिल हैविंग अ बेटर इमेजिनेशन, वो फिर भी एक बेहतरीन इमेजिनेशन यानी कि बेहतरीन जो है वो इमेजिन कर सकती थी। शी कैन स्टिल सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू डे, वो कहती है कि मैं जो है स्टिल ये देख सकती हूँ कि कैसे एक मोज़े के तौर पर जो है कैसे एक रात जो है वो एक दिन में तब्दील होती है।
और भी हमें इससे जब वो एक वुड से उसकी वो बताती है, वो एक जंगल की स्टोरी सुनाती है और उसमें ये वो बताती है कि बाय टच ऑफ ट्रीज़, बाय टच ऑफ ब्रांचेस और वाटर और स्प्रिंग विंटर के बारे में बताती है, उससे भी हमें हम ये रेफरिंग टू द टेक्स्ट हो सकता है कि वो इन सब से हम लोग ये कह सकते हैं इसके रेफर से कि वो वो एक बेहतरीन इमेजिनेशन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ टू मी द पेजेंट ऑफ सीज़न इज़ एन एंडिंग ड्रामा। पेजेंट मीन्स कॉन्टीन्यूटी, यानी कि सीज़न का मुकम्मल तौर पर चेंज होना, एक ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। ये एक सेंटेंस है, अब आपने इस पर कमेंट करना है। इन दिस लाइन, इस लाइन में द ऑथर डिस्क्राइब द इंटरेस्ट, ऑथर जो है वो इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी को करता है डिस्क्राइब। शी हैज़ इन एंडलेस चेंजिंग ऑफ नेचर के कुदरत जो है एक ना ख़त्म होने वाली तब्दीली है, जो है एक तो उसके 3 days to see थे और फिर वो मतलब ये सब कुछ देखना चाहती थी। इसके बाद जो है वो कहती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, फिर वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि जो देख सकते हैं वो मतलब वो कुछ नहीं देख सकते क्योंकि वो आंखें रखने के बावजूद वो सब कुछ नहीं देख सकते। लेकिन वो कहती है कि ये एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है, एक थ्रिलिंग मिरेकल है कि जब नाइट डे में ट्रांसफॉर्म हो। लेकिन आपके नोट्स में जो है इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल में है और वो सेकंड आपके इस चैप्टर के सेकंड पैरा में भी है, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकेंगे कि उसके नज़दीक ये अनएंडिंग ड्रामा है, क्योंकि वो मौसमों की तब्दीली, एक साल में कहीं मौसम चेंज होते हैं तो वो इससे रिलेट करती है कि ये ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है, एक तमाशा है। So student, these are 6 questions and you have your diaries, you have to learn all these 6 questions, and also previous diary was or block question. I repeat, read this chapter at least once and block question, revise the block question and learn all comprehension questions. So there will be test of this chapter on 8th May. full chapter का जो है आपका chapter 12 का टेस्ट होगा 8th मई को। So this is all about of this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.